हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम जा रहे हैं ओरछा का किला घूमने के लिए। तो ये है ओरछा के किले का रास्ता जो मंदिर के सामने ही लाइन में है और ये उसकी बाउंड्री शुरू हो गई है और वहाँ से हम देख सकते हैं किले को, जो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। और अब हम उसके दरवाजे पर पहुँच चुके हैं जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और काफ़ी ऊंचाई पर बना है। और यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं कितना किसका चार्ज रहेगा। और हमें 50 रुपए का एक टिकट मिला। पहले काफ़ी कम था लेकिन अब 50 रुपए हो गए हैं और एंट्रेंस में ही टिकट मिल जाता है। और अब हम चले हैं किले के अंदर की ओर, जो काफ़ी भूल भुलैया टाइप का है और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बना हुआ है। तो अभी देखिए आप साइड से व्यू कैसा दिख रहा है, चारों तरफ से देख लीजिए। और अब हम ऊपर आ गए हैं और अब यहाँ से किला स्टार्ट हो गया है। तो एक साइड पार्क है और राइट हैंड साइड में दरबारी आम है, जो बाद में दिखाऊंगी। ये राजा महल का ही व्यू है। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कैसा बना हुआ है किला सारा। पार्क काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा था, हरा भरा सा। और फिर से हमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। और इतनी ऊंचाई पर कैसे बना लेते थे, मैं तो आज भी अचंभित हो जाती हूँ। इतना सफाई का काम, वो भी इतनी ऊंचाई पर कैसे बन जाता था। और आजकल तो बनाना ही पॉसिबल नहीं लगता है। और देखिए अब हम ऊपर पहुँच गए हैं और ये सामने रहा जहांगीर महल, जो सिर्फ जहांगीर को 2 दिन रुकने के लिए बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा महल बना लिया था उन्हें 2 दिन रुकने के लिए, तो ताज्जुब की बात है। और ये रहा यहाँ पर टॉयलेट, जो काफ़ी साफ़ सुथरा बना हुआ है। और सामने शीश महल भी था और जहांगीर महल के बाहर का व्यू। और यहाँ पर टिकट चेक होता है सीढ़ियाँ चढ़ते ही। जब हम तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं महल के अंदर। और ये महल बिल्कुल सिमेट्रिक है, चारों तरफ से एक जैसा बना है। किसी भी एक साइड घूम लो तो 3 साइड वैसी ही बनी है और काफ़ी शानदार नक्काशी। और ये ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, वो 108 हाथी ऐसे बने हुए हैं लाइन से। और अब हम जा रहे हैं महल के दूसरी तरफ निकलकर बाहर। और ये जो रास्ता है वो काफ़ी मोड़दार रास्ता है, भूल भुलैया टाइप का, कि अगर इस रास्ते पर कोई भी आ रहा हो दूर से ही पता चल जाएगा आवाज़ से कि इस रास्ते पर कोई है। कोई भी सतर्क हो जाएगा। तो काफ़ी दिमाग लगाकर बनाया जाता था पहले महल। और देखिए हम आ गए महल के बाहर और बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है और काफ़ी साफ़ सफाई दिख रही है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ देखिए, और ये रहा महल का मेन एंट्रेंस। और हमारी जो एंट्री होती है वो पीछे साइड से होती है। दोनों तरफ हाथी बने हुए थे। फ्रेंड्स, जहांगीर महल के नीचे ही जेल बनी है जो आपको दिख रही होगी। और इसके चारों तरफ का नज़ारा। और ये आ गए हैं हम वहाँ जहाँ ऊँट बंधा करते थे, पहले यहाँ जानवरों को रखा जाता था। तो यहाँ पर लिखा भी है उसके बारे में, जो हमने पढ़ा भी। और इसके अब हम अंदर आ गए हैं। और ये बिल्कुल ऐसा बना है कि दरवाजे के सामने दरवाज़ा और दरवाजे ही दरवाजे बने हैं, पूरा खुला हुआ बना है। और ऐसा एक हॉल नहीं है, बीच बीच में बस दरवाजे ही दरवाजे। और आर पार देख सकते हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बाहर। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, जंगल ही जंगल दिख रहा है। और यहाँ से ये देखिए बाउंड्री भी दिख रही है, महल का आखिरी छोर है। और पीछे वो रही दीवार किले की जो आपको दिख रही होगी। और अब हम आ रहे हैं बाहर और काफ़ी ठंडक थी इसमें, और बनाया ही इस तरीके से जाता था कि ठंडक रहे। दिख रही हैं जो वो है मंत्रियों की हवेलियाँ जो बाहर बनी होती थी। अब हम अंदर आ गए हैं वापस और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं। देखिए कितनी शानदार नक्काशी है इसकी। और जो जालियां बनी हुई हैं वो पत्थर की हैं और कितने अच्छे से उनको बनाया गया है। कैसे बना लेते थे बिना मशीनों के, मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है। और काफ़ी अच्छा डिजाइन था, फ्लोर भी काफ़ी अच्छा था और कहीं भी ऐसा नहीं था कि ठोकर लग रही और अब हम गिर जाएंगे। और बस वही सीन, फिर से दरवाजे के सामने दरवाज़ा और चारों तरफ सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे। और आप कहीं से भी कहीं निकल जाओ, महल के चारों तरफ ऐसा गलियारा बना हुआ है जिसके एक साइड जालीदार नक्काशी है, जिसमें से हम अंदर से बाहर की तरफ देख सकते हैं, पर बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता है। सो देखिए फ्रेंड्स, और कितनी सफाई से इन जालियों को बनाया गया था।
तो काफ़ी अच्छा शानदार डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में और हमारा कब टाइम निकल गया इसको देखते देखते पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी अच्छी कारीगरी थी, नक्काशी थी। तो फ्रेंड्स आप लोग कभी आए हो क्या किला घूमने के लिए? और ये रहा बाहर का व्यू। तो हम अभी यहाँ पर बाहर ही खड़े हैं गलियारे के और फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं और ये रहा वो एक महल जो यहाँ के राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था, जो काफ़ी विद्वान कवयित्री कहलाती थी। ये उनके मंत्रियों की हवेलियाँ बनी हुई हैं जो किले से बाहर बनी हुई थी और ये भी काफ़ी सुरक्षित बनी हुई हैं। और अब हम फिर से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं और ये रास्ते में ही सीढ़ियों पर ऐसा व्यू दिखा हमें और अब हम पहुंच गए हैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर। तो चारों तरफ से महल बिल्कुल खुला बना हुआ है, कहीं भी दम घुटने वाला सीन नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा जाता था जो आजकल होता ही नहीं है ऐसा कुछ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपको सामने जो ब्लू कलर की टाइल्स दिख रही है महल पर, वो पर्शियन टाइल्स है और उस जमाने की और अब तक सुरक्षित बनी हुई है। और अभी हम बालकनी पर हैं उसके सेकंड फ्लोर की और वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और इन देखिए जालियों में से बाहर आप बिल्कुल देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये देखिए कितनी अच्छी कारीगरी यहाँ पर की गई है। छतरियाँ बनी हुई हैं जिनमें आप आराम से खड़े हो सकते हो। और ये देखिए नीचे का व्यू, बीच में स्विमिंग पूल बना हुआ, चारों तरफ पानी भरने की जगह बनी हुई है। और हमने बहुत अच्छे से महल को घूमा, एक एक चीज़ घूमी महल में और हमारे 3, 4, 5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। बस यही देखते रहे कि कैसे बनाया होगा, इसी में दिमाग लगाते रहे अपना। और अब हम जा रहे हैं राजा महल की तरफ। तो वहाँ से आए और फिर राजा महल की तरफ जा रहे हैं और ये स्टार्टिंग में पहले ही मिलता है जहांगीर महल से जाते समय। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये महल कब क्या हुआ, कब बनाया गया और किसके राजा कौन थे, किन्होंने नींव रखी। तो ये सब कुछ लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। अंदर भी लिखा है, बाहर चेकिंग भी होती है टिकट की। और ये देखिए यहाँ का प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर एंटरटेनमेंट या कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए होता था, यहाँ पर राजा रहा करते थे। और ये अंदर का नज़ारा उस महल का जो अभी तक सुरक्षित बना हुआ है। और बाहर से ये भी बिल्कुल सिमेट्रिक महल है और चारों तरफ से एक जैसा दिखता है। और अभी हम आ गए हैं वहाँ का टॉयलेट देखने के लिए। उस ज़माने का ऐसा बनता था, यहाँ काफ़ी फॉरेनर्स भी थे और वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और ये देखिए कितनी नीचाई पर बना हुआ था बेसमेंट में, ताकि वहाँ पर काफ़ी ठंडक रहे और उन्हें देखिए गर्मी भी नहीं लगनी। और ये देखिए चारों तरफ जालियाँ जो पत्थर की ही बनी हुई हैं। और इस जाली से दिखता है मंदिर सामने। ये देखिए बिल्कुल सामने दिख रहा है, नागर शैली में बना हुआ था। और ये रही वो खिड़की जिसके जस्ट सामने ही मंदिर बनवाया गया था। उसका गर्भगृह इस खिड़की से बिल्कुल सीध में दिखता है, एकदम 90 डिग्री पर, ताकि आप यहीं से बैठकर दर्शन कर सको दिन रात। तो वहाँ के राजा रानी ने सोचकर बनवाया था कि हम यहीं से बैठकर दर्शन करेंगे, बिल्कुल सीध में है। और गर्भगृह, और उस ज़माने के लोगों की आंखें ज़्यादा अच्छी होती थी तो वो देख लिया करते थे इतनी दूरी तक। और यहाँ पर काफ़ी शानदार नक्काशी की गई और पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी जो आज तक सुरक्षित बनी हुई है। ये देखिए। सो फ्रेंड्स काफ़ी जगह पेंटिंग्स बनी हुई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और वहाँ पर विष्णु भगवान जी के अवतारों की काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। और ये देखिए उस ज़माने की पेंटिंग्स, कितनी सफाई से काम किया गया है जो अब बनाना पॉसिबल ही नहीं लगता है, इतनी सफाई की काम की गई है यहाँ पे। और फ्लोर भी देखिए अभी भी एकदम स्मूथ बना हुआ है। और अब हम आ गए हैं उससे बाहर। और ये देखिए चारों तरफ झरोके ही झरोके हैं और बिल्कुल वेंटिलेशन का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। और आपको अगर बाहर की तरफ देखना है तो कहीं बहुत ज़्यादा दूर चल के नहीं जाना, एक साइड बाहर से देख लीजिए, एक साइड से अंदर देख लीजिए। चारों तरफ से झरोके और दरवाजे ही बने हुए हैं। और इस महल में भी चारों तरफ ऐसा गलियारा बना हुआ था
तो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जो दरबार-ए आम के जस्ट ऊपर बना हुआ है। यहाँ से बाहर का व्यूज भी देख सकते हैं। यहाँ पर शायद औरतें पहले बैठ जाया करती होंगी क्योंकि एक साइड जाली बनी हुई है बाहर देखने के लिए, और लेकिन बाहर से अंदर तो देख ही नहीं सकते थे। और ये समझ में नहीं आया कि साइड में क्या बना हुआ था। और ये देखिए यही चीज़ मुझे नहीं आई है समझ में क्यों बनाई गई होगी, और जाली पर कितनी सफाई का काम है। और हम दरबार-ए आम के ऊपर हैं और सामने दिख रहा है पार्क, तो यहाँ से बैठकर वो देख लिया करती होंगी कि कौन कौन क्या हो रहा है यहाँ पर। और अभी हम इससे बाहर निकल कर आए हैं तो यहाँ से दिख रहा है राम राजा सरकार मंदिर, और फिर हम वापस अंदर की तरफ आ गए। और ये देखिए बेसमेंट बना हुआ है जो गर्मियों के लिए बनाया जाता था ताकि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना लगे, तो इसके नीचे वही एरिया बना हुआ है। वो लोग गर्मियों में यहाँ पर रहा करते थे, और ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नृत्य हुआ करते थे उनके टाइम पर। और अब हम आ गए हैं राजा महल से बाहर, यहाँ पर ही चेकिंग होती है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, और फिर हम इस महल से बाहर निकलेंगे। और हम कहीं घूमने जाएं और हमें गुटखे के थूकने के निशान ना मिलें तो फिर क्या ही बात है, वो तो ज़रूर दिखेंगे ही, क्योंकि लोग बाग मानते ही नहीं हैं थूके बगैर, ना ही उन्हें समझ में आता है कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और अभी हम राजा महल के बाहर ही हैं, और ये उसके सामने पार्क है रहा, वहाँ का दरबार-ए आम जहाँ पर राजा बैठा करते थे और आम जनता के लिए यहाँ पर दरबार लगा करता था। और ये महल के स्टार्टिंग में ही है। और अब हम जा रहे हैं किले से बाहर, और हमें दिखी यहाँ पर भी शानदार नक्काशी जो ऊपर बनी हुई थी, और अभी बस सुरक्षित थोड़ी ही रह गई है, बाकी तो ख़राब हो चुकी है। बहुत ही अच्छी नक्काशी थी। और ये बोल रहे गेट जो जिसमें स्पाइक लगे हुए हैं जिन्हें हाथी भी नहीं तोड़ सकते थे, इतने खतरनाक गेट बना करते थे। और आप ऑटो से भी आ सकते हैं ऊपर। हम आ गए हैं किले से बाहर। तो फ्रेंड्स आपको किला कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।